सही है सर। ट्रू। तो हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन, हेल्दी न्यूट्रिशन क्या होता है। और सबसे पहले प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन क्या होता है? द फर्स्ट न्यूट्रिएंट बोला जाता है प्रोटीन को। आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। द फर्स्ट न्यूट्रिएंट प्रोटीन को बोला जाता है क्योंकि यही से हमारी बॉडी बिल्डअप होना स्टार्ट होती है। ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन। प्रोटीन जो हमारे बॉडी है उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे ईंट पे ईंट रख के पूरा एक ढांचा बनता है, वैसे ही हम लोग की जो बॉडी है वो प्रोटीन से बनी हुई है। उसका बिल्डिंग ब्लॉक यही है मेन, जिससे हमारी बॉडी बॉडी बनी हुई है, मसल्स वगैरह। लेना चाहिए। हमारी भूख को कंट्रोल करता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ब्रेकफास्ट में, तो ज़्यादा देर तक हमारे भूख को कंट्रोल नहीं करता है। लेकिन जब हम प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफास्ट खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं अपने ब्रेकफास्ट में, तो हमारे हंगर को कंट्रोल करता है, सेटिस्फाइज करता है हमारे भूख को। कितने लोग को शेक पीने के बाद सब देर तक भूख नहीं लगती है? 3-4 घंटे तक भूख नहीं लगती है। और सब लोग सोचेंगे 3 चम्मच सर नहीं। पाउडर मेरा क्या करेगा। ऐसे स्टार्टिंग में दिमाग में आता है कि 3 चम्मच पाउडर खा के मेरा क्या होगा। क्वांटिटी उसको निकाल के भी देखिए, इतना थोड़ा सा पाउडर होता है। लेकिन सर तीन चार अब घंटे नहीं तक हम। करता, पहले करता था। हाँ, तो पहले क्वेश्चन होता था ना कि इतना से क्या होगा मेरा, मैं तो इतना ज्यादा खाना खाता हूँ। इसलिए भूख को कंट्रोल करता है प्रोटीन, जो है सेटिस्फाई करता है हमारे भूख को, ठीक है। बिल्ड्स एंड रिपेयर टिश्यू इन द बॉडी, प्रोटीन क्या करता है हमारे बॉडी में? टिश्यूज को रिपेयर करता है और उसको बिल्ड करता है। सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से पूरी बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं। जो टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी के, उसको बिल्ड करने का और रिपेयर करने का काम प्रोटीन का फंक्शन है, प्रोटीन से होता है। मसल्स भी कैसे बना होता है हमारे बॉडी का? प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन का सिंथेसिस होके मसल्स हमारा बढ़ता है, मसल्स बनता है। और बिल्डिंग ब्लॉक फॉर बोन, मसल्स एंड स्किन, हमारी हड्डी जो है मसल्स और स्किन है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक यही है। यानी इससे हमारा प्रोटीन से हमारी बॉडी बनी हुई है, बोन्स भी, मसल्स भी, स्किन भी। प्रोटीन एनफ नहीं लेंगे तो क्या होगा? हम लोगों का जो मसल मास है वो प्रॉपरली रिपेयर नहीं होगा। जो यू माइट नॉट बी एबल टू बिल्ड और रिपेयर मसल मास प्रॉपरली। हमारी मांसपेशियां अच्छे से बिल्ड नहीं होंगी, और जो बिल्ड हमारी बॉडी में ऑलरेडी मांसपेशियां हैं उनका रिपेयर नहीं होगा, ठीक है। अनहेल्दी स्किन, कितने लोग अच्छे नहीं दिखना चाहते हैं? दिखना चाहते हैं। कितने लोग अनहेल्दी स्किन चाहिए, स्किन टोन नहीं चाहिए, उसमें रिंकल्स चाहिए? तो प्रोटीन मत यूज करिए। अगर आपको अनहेल्दी स्किन चाहिए, रिंकल्स चाहिए, तो आप प्रोटीन यूज मत करिए। अनहेल्दी हेयर और नेल्स किसको चाहिए? पता है हेयर फॉल्स का सबसे बड़ा जो एक मेन फैक्टर है बाल झड़ने का, वो प्रोटीन की कमी है। हम लोग प्रोटीन पे ध्यान ही नहीं देते हैं, बहुत तरह की मेडिसिन वगैरह कराते हैं, बस प्रोटीन हमारी बॉडी में अगर नहीं है तो हमारा हेयर और नेल्स का ग्रोथ जो है वो बहुत वीक हो जाएगा। हमारे हेयर का जो थिकनेस, वो पतला हो जाएगा हेयर हमारा, उसका जो थिकनेस है, और डेंसिटी भी कम हो जाएगी। मतलब बाल हमारे झड़ जाएंगे, और या जो रहेंगे वो पतले हो जाते हैं अगर प्रोटीन हमारी बॉडी में कम है। हमारे नेल्स वीक रहते हैं, नेल्स हमारे जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है। तो हमारे स्किन, हेयर, नेल्स, मतलब बाहर से सुंदरता के लिए तो बॉडी को प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, अंदर से बॉडी को मसल्स वगैरह के लिए भी प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन हमारा फर्स्ट न्यूट्रिएंट है, इसीलिए प्रोटीन को फर्स्ट न्यूट्रिएंट बोला गया है कि सबसे ज्यादा जो बॉडी में न्यूट्रिएंट चाहिए, सबसे पहला क्या है? प्रोटीन चाहिए हमें, फर्स्ट न्यूट्रिएंट है, ठीक है। कहाँ से मिलेगा प्रोटीन? लीन मीट से मिलेगा। लीन मीट मतलब जिसमें फैटलेस जो होता है उसको लीन मीट बोलते हैं, जिसमें फैट नहीं होता है। लीन बॉडी किसको बोलते हैं? पूरी बॉडी में से फैट हटा दीजिए, इसको लीन बॉडी बोलते हैं। उसी तरीके से लीन मीट क्या होता है? मीट में से जो फैट वाला पोर्शन होता है, अगर आप उसको हटा देंगे तो लीन मीट हो जाता है वो, ठीक है। तो जनरली फिश, एग, चिकन वगैरह में लीन मीट क्वांटिटी ज्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू मटन और बाकी सब जो मीट्स आते हैं उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो आपको लीन मीट इस्तेमाल करना है। आलोक सर को पता होगा बॉडी के किस पार्ट से लीन मीट निकलता है, फैट नहीं चाहिए तो। क्योंकि मुझे नहीं पता है, मुझे खाता नहीं है। कौन सा ऐसा पार्ट होता है आप चिकन मटन जब प्रिपेयर करते हैं तो ऐसा होता है? सर उसमें बेसिकली चिकन ब्रेस्ट और जो लेग पीस का जो अपर पोर्शन पार्ट होता है वहां से लीन मीट, वो मतलब लीन मीट होता है जिसमें फैट्स कम होते हैं। ओके। और अगर हम लोग मटन में जाएं तो मटन में क्या होता है कि वो बहुत ही, कितना भी आप उसको क्लींज करिए लेकिन वो कहीं ना कहीं वो फैट रहता ही है। इसलिए रेड मीट या मटन हम लोग मना करते हैं इसमें। पोल्ट्री मतलब फिश वगैरह जो, पोल्ट्री जो चिकन वगैरह उससे मिलेगा, फिश से मिलेगा, डेयरी से मिलता है प्रोटीन हमें, दूध से, अंडे से, सोयाबीन से, टोफू से,
दाल से, राजमा से, मटर से, चने से, इन सब सारी चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है। और कहाँ से मिलता है हमें? फार्मूला वन शेक से मिलता है, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर से मिलता है, और सेकमेट से भी मिलता है। लेकिन इसमें जो प्रोटीन है वो हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है। आप लोग लिख लीजिए, एक टर्म बोल रहा हूँ, PDCAAS, PDCAAS, पीडी कास बोलते हैं, स्टेबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर बोलते हैं, पीडी कास। स्टेबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर, पीडी कास स्कोर इसका 1 है, मतलब 100% डाइजेस्टेबल प्रोटीन है हमारे तीनों चीजों में, फार्मूला वन में भी, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर में भी, और सेगमेंट में भी। पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर को पर्सनलाइज नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसको हम क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे किसी को रिक्वायरमेंट कम है, किसी को ज्यादा है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसीलिए इसका नाम पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर रखा गया है। कि फार्मूला वन की क्वांटिटी और हम सेकमेट की क्वांटिटी तो फिक्स रखते हैं सेक में, लेकिन जो प्रोटीन की क्वांटिटी है हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि 80 kg से अगर वेट किसी का ज़्यादा होता है, हम लोग फार्मूला वन के साथ में पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर 2 स्पून मिक्स करने के लिए बोलते हैं, कि आपको 2 स्पून मिक्स करना है। सेकमेट भी आपको 2 स्पून मिक्स करना है। तो पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर भी हम लोग और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर और क्या पर्सनलाइज कर सकते हैं? खाने में पर्सनलाइज कर सकते हैं। जैसे दाल है, तो दाल में आप इसको मिक्स कर सकते हैं। बच्चों को दाल दे रही हैं, उनको भी डाल के दे सकते हैं। दूध दे रही हैं या कोई शेक वगैरह बना रही हैं, बनाना शेक बना रहे हैं, तो उसमें भी प्रोटीन मिक्स किया जा सकता है। तो जो पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर है उसको गर्म चीज़ों में भी यूज कर सकते हैं, ठंडे चीज़ों में भी यूज कर सकते हैं। पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर केवल उसके बात कर रहा हूँ मैं। फार्मूला वन को केवल ठंडे या नॉर्मल चीज़ों में यूज करना है, लेकिन पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर जो है उसको आप गर्म चीज़ों में भी यूज कर सकती हैं। जैसे बच्चों के खीर वगैरह बना रही हैं, कुछ ऐसा दूध वाला आइटम डाले उसमें बना सकती हैं। सब्जी बना रही हैं उसमें डाल सकती हैं, आटा गूंथ रही हैं उसमें डाल सकती हैं। तो हम अपने खाने में इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर को। तो उससे हमारा डेली दोपहर में जो प्रोटीन का हमारा, कभी कभी जैसे सुबह सेक पीते हैं, रात में सेक पीते हैं, लेकिन दोपहर में हमारा प्रोटीन इंटेक कम रह जाता है, तो उसमें अपने डाइट में हम लोग को ऐसे करके इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर को के बारे में तुम्हें पता ही है कि फार्मूला वन न्यूट्रिशन शेक एक मील रिप्लेसमेंट शेक है, न्यूट्रिशनली रिच है, बैलेंस देता है, बैलेंस अमाउंट में उसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, ये सारी चीज़ बहुत बैलेंस्ड है। ठीक है, इस सिंगल सर्विंग में हमें अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए काफ़ी अच्छा है, वेट कंट्रोल करने के लिए अच्छा है, ओवरऑल जो हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल है उसको बैलेंस, उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी को। तो फार्मूला वन के बारे में बेसिक सी चीज़ें हैं। ग्राम फार्मूला वन में कितने ग्राम प्रोटीन मिलता है? तो आपको 1 ग्राम फार्मूला वन, सॉरी, एक सर्विंग फार्मूला वन में 25 ग्राम लोग लेते हैं, 25 ग्राम में 9 ग्राम प्रोटीन होता है। एक फार्मूला वन जो 3 चम्मच हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंडिया में, उसके एक सर्विंग में 25 ग्राम होता है, 25 ग्राम में 9 ग्राम प्रोटीन होता है, 3 ग्राम फाइबर मिल जाता है हमें। और कैलोरी में कम है, कैलोरी बहुत कम है वन में। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारा लो है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? जो भी हम कुछ खाना खाते हैं, खाने के बाद से अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। तो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है खाने का, कम अगर है तो ब्लड शुगर लेवल कम बढ़ेगा, हाई है तो हाई बढ़े, ज़्यादा बढ़ेगा ब्लड शुगर लेवल। तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ना बढ़े, यानी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खाना चाहिए। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना फार्मूला वन शेक है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बहुत सारे, जैसे जूस पीते हैं, मैं सुबह सुबह बोल रहा था कि फाइबर के साथ में पूरा फल खाना चाहिए, जूस नहीं पीना चाहिए। और आप जूस पीते हैं तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का हो जाता है, और फ्रूट खाते हैं तो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का रहता है। ठीक है, लेकिन वही अगर आप शेक पीते हैं तो केवल लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का हो करेगा। वन यू कैन एंजॉय टू ऑप्शंस ऑफ मील एज पर योर रिक्वायरमेंट। हाई प्रोटीन मील रिप्लेसमेंट, जिसमें हम फार्मूला वन में पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर मिक्स करते हैं, और एक जनरली जिसमें हम पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर मिक्स नहीं करते हैं। जैसे इसमें लिखा है 300 ml स्किम्ड मिल्क यूज करने के लिए, फार्मूला वन के साथ में मिक्स करने के लिए, तो हम लोग सेकमेट उसकी जगह पे यूज करते हैं। ठीक है, और दिया गया है कि HPMR हाई प्रोटीन मील रिप्लेसमेंट के साथ में अगर आप कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेती हैं और मॉडर्न फिजिकल एक्टिविटी करती हैं, तो देखा गया है कि हमारा बॉडी का वेट और फैट परसेंटेज भी कम होता है, और हमारा लिपिड प्रोफाइल जो होता है वो मेंटेन होता है। लिपिड प्रोफाइल मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हमारे मेंटेन होते हैं। यानी कि जो हम लोग फार्मूला वन शेक पीते हैं और उसके दिन भर में अगर हम सोच समझ के खाना पीना खाते हैं और फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि हमारा बॉडी का फैट परसेंटेज भी हमारा इम्प्रूव होता है, मतलब कम होता है, और हमारा जो वेट है
वो कम होता है और हमारा लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी मेंटेन रहने लगता है। ठीक है, तो हम लोग इसके साथ में मिक्स कर सकते हैं। सोया बेस्ड प्रोटीन होने का क्या फायदा है, सोयाबीन का क्या बेनिफिट होता है? हाई क्वालिटी और कंप्लीट प्लांट प्रोटीन होता है। हाई क्वालिटी, जैसे मैंने बोला कि पीडी का स्कोर 1, मतलब 100% डाइजेस्टिबिलिटी होनी चाहिए। तो सोया प्रोटीन की जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है वो 100% होती है। तो हर्बल लाइफ के जो फार्मूला वन शेक है या पस्टाइल प्रोटीन पाउडर है, उसमें सोया प्रोटीन भी मिक्स है। ठीक है। और कंप्लीट प्लांट प्रोटीन किसको बोलते हैं? किसी भी चीज को कंप्लीट प्रोटीन कब बोलते हैं? जो उसमें सारे एसेंशियल एमिनो एसिड मौजूद हो। एसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। सबसे पहले हमने प्रोटीन के बारे में बताया था कि एमिनो एसिड से मिलके बना होता है प्रोटीन। ठीक है। लेकिन सारे प्रोटीन एक तरह के नहीं होते हैं। बहुत सारे प्रोटीन में कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता है। कंप्लीट प्रोटीन का मतलब जो सारे एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, जो हमें खाने के थ्रू चाहिए, वो सारे प्रोटीन हमें इस सोया प्रोटीन में मिल जाते हैं, यानी कंप्लीट प्रोटीन है। यानी वो सारे अमीनो एसिड्स हमें मिल जाते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। ठीक है, इसलिए इसको कंप्लीट प्लांट प्रोटीन बोला जाता है, सोयाबीन को। देखिए यहाँ पे डाइजेस्टिबिलिटी लिखा हुआ है, पीडी का स्कोर के अकॉर्डिंग डाइजेस्टिबिलिटी लिखा है कि कौन सा प्रोटीन कितना डाइजेस्ट होता है, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कितनी होती है। देखिए सोया प्रोटीन का क्या लिखा है, 1 1 मतलब 100% डाइजेस्टेबल होता है। एग वाइट भी, जो अंडे का व्हाइट वाला पार्ट होता है एग वाइट, वो भी 100% डाइजेस्टेबल होता है। जो हम लोग मटर खाते हैं, हरा मटर जो यूज करते हैं, उसका 73% डाइजेस्टेबल होता है। लेकिन जो हम दाल खाते हैं, वो दाल में डिपेंड ऑन द लेंटिल्स, दाल कौन सा है, लेकिन एक एवरेज मान के चले तो 52% ही हमारा दाल बॉडी में डाइजेस्ट होता है, बाकी अनडाइजेस्टेड बॉडी से निकल जाता है। इसीलिए जब यूरिक एसिड वगैरह किसी का बढ़ता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको दाल नहीं खानी है। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिबिलिटी इसकी 50% है। जो बचा हुआ 50% है वो आपकी बॉडी में जाके यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। लेकिन वहीं अगर आपको यूरिक एसिड और आप सोया प्रोटीन खा रहे हैं, एग वाइट प्रोटीन खा रहे हैं, तो आपकी डाइजेस्टिबिलिटी पे कोई असर नहीं करेगा, उसमें आप खा सकते हैं। ठीक है। राइस में जो प्रोटीन मिलता है, चावल में, वो भी 47% ही डाइजेस्टेबल होता है। गेहूं में जो प्रोटीन मिलता है वो 40% डाइजेस्टेबल होता है। तो डाइजेस्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका लिखा है कि हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोटीन कौन सा होता है। तभी कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं कि सोया प्रोटीन और एग वाइट प्रोटीन जो होता है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। हमें कितना, अपने डाइट में कितना प्रोटीन चाहिए? हमारा जो दिन भर खाना खाते हैं उसका 30% प्रोटीन से आना चाहिए। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? फूड और सप्लीमेंट से, फूड से खाने से मिलेगा और सप्लीमेंट करना होता है। यानी हमें टोटल डाइट का जितना दिन भर में खाना खाते हैं उसका 30% प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है। तो प्रोटीन के बारे में कोई क्वेश्चन है आप लोगों को, कुछ पूछना है और नहीं समझ में आया तो फिर वापस हम आगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन है प्रोटीन के बारे में, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछना है क्या? किसी को स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो लोग कहते हैं प्रोटीन लेने से ये प्रॉब्लम करेगा, तो क्या इसमें क्या है सच है? तो प्रोटीन, देखिए प्रोटीन ऐसे बिना प्रोटीन के हमारी बॉडी फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है। हमें जी सर। जैसे चावल तो खाएंगे ना, चावल में भी प्रोटीन होता है। यस सर। तो दाल खाएंगे, मूंग की दाल खाएंगे, उसमें प्रोटीन होता है। तो थोड़ा थोड़ा तो हमें खाना होता है। यानी जी कि सर। सारे प्रोटीन यूज नहीं करना है जिसकी डाइजेस्टिबिलिटी खराब है। जैसे मैंने बताया इसमें कि दाल आप कम यूज करना है, जी चावल सर। क्वांटिटी कम रखनी है। लेकिन सोया बेस्ड प्रोटीन हो गया, एक वाइट हो गया, कुछ चीजें ठीक आप है। यूज कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर किसी डॉक्टर कोई बोल रहा है कि आपको प्रोटीन नहीं खाना है, तो आप स्पेसिफिकली डॉक्टर से पूछ सकते हैं। हम लोग पूछते नहीं है डॉक्टर से, आप जी डॉक्टर से सर। पूछ सकती हैं कि डॉक्टर साहब कौन कौन सा प्रोटीन हम खा सकते हैं, कौन कौन सा नहीं खा सकते हैं। ठीक है। तो आपको जो डॉक्टर बताएंगे उस चीज को फॉलो करना है, क्योंकि डॉक्टर ओके। आपके बीमारी के हिसाब से बताते हैं। बहुत सारे रीजन अलग अलग होते हैं जिसमें प्रोटीन चीजें मना होती हैं। तो अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। सबसे सेफ साइड है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि कौन सा प्रोटीन ले सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू। सर यूरिक एसिड में ये वाला प्रोटीन नुकसान नहीं करता है, तो ये हर्बल लाइफ का रहता है सर? हाँ, जो हम लोग फार्मूला वन शेक पीते हैं इसमें सोया बेस्ड प्रोटीन है और वे कंसंट्रेट प्रोटीन है। तो ये यूरिक एसिड में भी हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी डाइजेस्टिबिलिटी 100% है। 100% डाइजेस्ट होता है। सेकमेट का भी, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर का भी और फार्मूला वन का भी, यानी तीनों प्रोडक्ट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है?